मन के अंदर भावना से आने वाले चिंतन को वह रोकते हैं, जिससे कि अंतरात्मा से आने वाली आवाज इच्छा के रास्ते दिमाग में आने लगे। जितने भी भविष्यवक्ता होते हैं जो परमेश्वर की आवाज सुनना चाहते हैं, उनको संसार से आने वाली सूचनाओं को कैद करने के लिए ध्यान करना चाहिए, अपनी कल्पनाओं को रोकना चाहिए। देखने के बाद भी ना दिखे, सुनने के बाद भी ना सुने, समझने के बाद भी ना समझे, शून्य बनाने से हम भावना के रास्ते संसार से आने वाली सूचनाओं को हम तत्काल रोक देते हैं। तब ही आत्मा की बातें हमारे विल के रास्ते या इच्छा के रास्ते मन को दिए जाते हैं। तब पवित्र आत्मा के द्वारा आने वाला संदेश हमारे ज्ञान को प्राप्त होने लगता है। खैर, ये अलग विषय है जिसको हम बाद में बताएंगे। बात आ गई बोल के बता दिया। ये हमने थोड़ी सी मिस्टेक की थी। अभी आपका जो काला साया है, हमने इसको छोड़ करके इसके ऊपर डाल दिया था। ठीक है, ये शरीर है एक्चुअली। इसको शरीर को ना पहनाते हुए हम मन को पहनाएंगे। ठीक है, ये तो बेचारा वही करेगा जो मन कहेगा, ये अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। और जो मन के बिना शरीर हरकत करता है तो सिर वाले हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है। नहीं समझे बात? जो दिमाग रहित शरीर से हरकत करता है उसको पागल खाना भेज देते हैं, क्योंकि शरीर की 5 इंद्रियों का स्वामी मन है। इसलिए सबसे ज़्यादा अपने मन की रक्षा करना, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। ठीक है ना? पवित्र आत्मा जब अंदर थे, मनुष्य की आत्मा परमेश्वर की आत्मा का निवास स्थान है। इसलिए परमेश्वर केवल आत्माधारी को ही अपना घर बनाता है। हाथी में नहीं रहता, बंदर में नहीं रहता, कुत्ते बिल्ली में नहीं रहता। इसलिए किसी भी पशु पक्षी को उसने कभी अपना पुत्र नहीं कहा। स्वर्ग में किसी भी स्वर्गदूत को परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तू मेरा पुत्र है और आज तू मुझसे जन्मा है, क्योंकि उनके अंदर आत्मा के फूके जाने का कार्यक्रम नहीं हुआ है। याद रखिएगा, मनुष्य ही एक अजीब और गरीब प्राणी है जिसको परमेश्वर ने अपनी आत्मा में से आत्मा निकाल के बनाया। इसलिए मनुष्य में आत्मा रहने के कारण वह परमेश्वर का निवास स्थान बन सकता है। और यही कारण है फूंक के द्वारा जो पवित्र आत्मा आया ना, वह मनुष्य की आत्मा के अंदर रहने के लिए सुविधा महसूस करता है। और ये जो पवित्र आत्मा है, उसने अपने साथ सफ़ेद शॉल लाकर मनुष्य की बुद्धि के ऊपर डाल दिया था, जिससे कि उसकी बुद्धि वैसा ही सोचती थी जैसे पवित्र आत्मा सोचना चाहते हैं। और यदि बुद्धि के अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा आने वाले सोच समा गए, तो यह बुद्धि इंटेलेक्ट के द्वारा शरीर को आज्ञा देगी, चलो आज खाना नहीं खाएंगे, हम उपवास करेंगे, आओ हम चर्च चलते हैं। हम लेके गए थे 100-100 की 5 नोट और 10-10 की 2। सोचा था 10-10 वाली नोट दे देंगे दान में, भिखारी के समान, परंतु पवित्र आत्मा ने इनको बेचैन किया। क्या तू मेरे को 10 रुपये से तौलता क्या? तब उसने 100-100 की 5 में से 4 नोट निकालने का निश्चय किया और शरीर को आज्ञा दिया, सुनो 10 के नोट में हाथ नहीं लगाना, 100 वाला 4 निकालो, 100 जाने का रखेंगे। ये शरीर तत्काल जेब में हाथ डालता है और वहाँ से 100-100 की 5 नोट में से 4 निकालता है। आपको मालूम है बेचारा ये गुलाम है,
क्योंकि इसने आदेश दिया 10-10 की 2 नहीं डालने का, 100-100 की 4 डालने का, एक बचा के रखना, वापस जाने के लिए टिकट 120 रुपये किराया लगता है। इसने रिस्पॉन्स दिया, शरीर ने आज्ञा माना। समझ रहे हैं बात को? ऐसा करके पहले बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा था। जब तक पवित्र आत्मा मनुष्य की आत्मा के अंदर रहते थे तो वो सफेद शॉल का सहारा लेते थे, ठीक है कि नहीं? पर जैसे ही आदम ने फल खाया तो पिता ने पवित्र आत्मा को वापस बुलाया, वापस आ जाओ। तो पवित्र आत्मा अपने प्रभाव के साथ मनुष्य की आत्मा से बाहर आ गए। और जैसे पवित्र आत्मा मनुष्य की आत्मा से बाहर आते हैं तो अपने साथ अपना सफ़ेद शॉल भी जो मनुष्य के दिमाग के अंदर में के ऊपर कवर रहता है उसको वापस खींच लेते हैं। और जैसे ही पवित्र आत्मा और सफ़ेद शॉल गया, शैतान ने कहा अब मेरा राज है। उसकी तमन्ना कि मैं परमेश्वर के सिंहासन पर बैठूंगा यहाँ अदन के बाग में पूरी हो जाती है। यह आत्मा जो परमेश्वर के रहने की जगह थी उस पर अंधकार की शक्ति आ जाती है। इसलिए आ जाती है, एक तो मनुष्य की आत्मा में रहने का मौका मिलता है, दूसरी ओर अपने शॉल से वह मनुष्य की बुद्धि को ढांक लेता है। अब ये बुद्धि किसी और के हाथ है। यही है चिड़चिड़ाने का, लोभ करने का, लालच करने का, झगड़ा करने का कार्यक्रम इस बुद्धि के द्वारा संचालित किया जाता है। उसकी बागडोर किसी और के हाथ है। और ये शरीर इसको जो अर्थात बुद्धि, दिमाग, प्राण, सोल जो भी आज्ञा देगा वह सब शरीर को मानना पड़ता है। बेचारी आत्मा तो कुर्सी बन बैठी है, उसमें ये बैठे या वो बैठे। जब वो था ना तब बहुत खुश थी, पर जब से ये आया है ये दबाव में आ गई है, पर कर कुछ नहीं सकती। इसलिए आत्मा एक निष्क्रिय दशा है। वो कोई भी बैठे कुर्सी में, काला बैठे पीला बैठे, मेरे को बिठालना तो पड़ेगा, मैं बनी हूं बैठने के लिए हूं। मनुष्य की आत्मा को परमेश्वर ने अपनी आत्मा से अलग इसलिए किया था कि वह अपना निवास स्थान बनाए। इसलिए घोड़े को आत्मा नहीं दिया, मछली को आत्मा नहीं दिया। इसलिए जब मनुष्य मरता है ना तो केवल उसी का 3, 13, 40 करते हैं, तीसरा, 13वीं और 40वां। अरे बकरी का नाम भी तो श्यामा था, ठीक है कि नहीं? और कुत्ते का नाम भी टीपू था। आपने उसका तीसरा क्यों नहीं बनाया बाबा? आपके सोफे में सोता था ना। हम कहते थे ए टीपू मेरा बेटा। अरे तो तेरा बेटा है क्या? वो मर गया है तो तेरे बेटे के समान तीसरा कर नहीं करते, क्योंकि कुत्ते में आत्मा नहीं होती। वो रात को भौंक भौंक के सपने में नहीं आएगा मैं मर गया हूं, आजकल दूध रोटी नहीं देती हो। परंतु बुढ़ा मर गया तो जरूर कहेगा बीड़ी का कट्टा दे दे बेटा। सपने में आएगा ना। बकरा कुत्ता सपने में नहीं आता, नहीं पूरी मुर्गियां रात भर तुमको परेशान करती, क्योंकि चिकन चिकन चिकन। तो रात को किसी ने सपने में चिकन देखा था, ए तूने मेरे को खा गया, आज तेरा नाक नोचूंगी, नहीं आती, क्योंकि वे आत्माएं नहीं हैं, वे प्राण हैं। पर मनुष्य मर गया तो खौफ आ जाता है। जिस मोहल्ले में कोई व्यक्ति चला जाता है ना तो जल्दी से दरवाजे बंद कर देते हैं और कोई बाहर नहीं निकलता। हो सकता है मिट्टी जा रही है, आत्मा मंडराती होगी, इसलिए हफ्ता 15 दिन तो वो घर देखते बराबर डर लगता, कहीं बुड्ढा बाबा तो नहीं है। क्यों ऐसा? क्योंकि आत्मा एक अमर संपत्ति है। हालेलुया। सो ये जो आत्मा है, पहले वो पवित्र आत्मा का निवास थी, अब अंधकार की शक्ति का निवास है। अब एक बात कान खोल के सुन लीजिएगा, धरती की एक भी किताब में ये नहीं लिखा मिलेगा कि पहले आदम ने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने के बाद
अपने अंदर रहने वाले पवित्र आत्मा को खोया। आज तक किसी ने किताब में लिखा ही नहीं कि आदम स्वभाव से ही प्रारंभ से ही पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। हमारे पापा मामा प्रारंभ से ही पवित्र आत्मा से भरे थे, जिसके कारण से उनकी बुद्धि परमेश्वर की आत्मा के नियंत्रण में थी। इस कारण से आदम के स्वभाव में और परमेश्वर के स्वभाव में किसी प्रकार का कोई भी अंतर नहीं था। इसलिए पहला आदम पाप करने से पहले वह परमेश्वर का बेटा था, क्योंकि परमेश्वर के सारे गुण उसके अंदर विद्यमान थे। एक बात और सुनिएगा, पाप करने से पहले वाले आदम को एक तरफ रखो। फिर से सुनो, पाप करने से पहले वाले आदम को एक तरफ रखो और यीशु मसीह को दूसरे तरफ रखो, तो पड़ला 0 में होगा। जिसको अपने पिताश्री का दर्शन करना है तो यीशु मसीह को दर्शन में देख लीजिएगा, आपको अपने ओरिजिनल पिता का मूल समझ में आ जाएगा। क्योंकि पाप करने से पहले वाले आदम में और प्रभु यीशु मसीह में कोई अंतर नहीं था। याद रखिएगा, आप उसी मूल के हो। क्यों प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, मैं तुम्हें खरीदना चाहता हूं, जिससे कि तुम ले पालक होने के कारण मेरे भाई बन जाओ, मैं बड़ा भाई, तुम छोटे भाई। याद रखिएगा, यहां पर प्रभु जी का वचन कहता है वो दशा ज्यादा समय तक नहीं चली और फल खाने की बहुत छोटी सी गलती ने इंसान ने पवित्र आत्मा को खो दिया। और पवित्र आत्मा के खोने के साथ साथ उसका जो ऑपरेशन, पवित्र आत्मा का जो ऑपरेशन उसके दिमाग में था, वो पवित्र आत्मा के साथ चला गया। अर्थात ये जो व्हाइट शॉल है, ये पवित्र आत्मा के 9 अनुभव हैं। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये पूरा की पूरा डिवाइन ऑपरेशन पवित्र आत्मा के साथ चला गया। आपको जानकारी मिले, जैसे ही आत्मा की सीट खाली होती है, अंधकार की शक्ति आकर के उसकी आत्मा में समा जाती है। जितने लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, जिनका उद्धार नहीं हुआ, उनकी आत्मा में दुरात्मा रहती है। यही कारण है जो लोग यीशु को ग्रहण कर लेते हैं और जो लोग रोड के उस पार यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, उनमें बाहर से तो कोई अंतर दिखाई नहीं देता, परंतु अंतरात्मा में यीशु के ग्रहण करने के बाद उनकी आत्मा में एक सफेद व्यक्ति रहता है। और जिन लोगों ने प्रभु यीशु को नहीं जाना गया ना, उनकी आत्मा में एक काले कोट वाला रहता है। याद रखिएगा, अब यहां पर उद्धार का काम शुरू होता है। ठीक है, ये दशा श्राप है। यदि मनुष्य के मन में ईर्ष्या, वैर, विरोध, डाह, जलन, शिकायत, लोभ, माया, फरेब, लंद, फंद, जो कुछ भी शरीर के 19 काम हैं, है ना, गलातियों 5:19, जरा जल्दी से पढ़ के देखें। गलातियों की किताब 5 अध्याय उसका 19 पद। ठीक है, हाँ, वो बाइबल दे दो हमारी। यस, गलातियों 5:19। यहाँ मैं आपके लिए पढ़ देते हैं। ठीक है, चलिए हम ही पढ़ देते हैं। तो यहाँ बाइबल हमें इस प्रकार से कहती है, जरा देखो, शरीर के काम तो प्रकट हैं। काला शॉल देखिएगा, व्यभिचार 1, गंधे काम, लुचपन, मूर्त की पूजा, टोनहा, वैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह,
मतवालापन, लीला क्रीड़ा, 16 हो गए। और ऐसे ऐसे काम, उनके विषय में मैं पहले ही कह चुका हूं, ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। अब यहां पर 16 काम हैं। ये साल जो है 16 मोतियों से जड़ी हुई है। अब आपको देखना होगा कि इन 16 दुरात्माओं के काम में से कितने काम हमारे जीवन के अंदर पाए जाते हैं।